स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इसको बेसिक से लेकर के कंसेप्ट से लेकर के मास्टरिंग तक, और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपको पूरे ध्यान से इसको समझना है। तो इसका पार्ट 1 आज हम कवर कर रहे हैं। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हम ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या, थोड़ा सा 9th क्लास का रिवीजन होगा और पॉलिनोमियल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर रूट्स। तो ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसा कि एक वर्ड आता है पॉलिनोमियल, क्लास 9th में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है और हमने ये जाना है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कोफिशिएंट में ABCD लिखता हूँ जिससे कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। तो AX³ + BX² + CX + D। अब ये अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल है। 9th क्लास में हमने इसको वेरीफाई या चेक किया था कि क्या ये पॉलिनोमियल है। पहले हमने क्या किया, इसको चेक किया कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हमने ये पाया कि ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, किसी को याद है ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्या रूल्स थे इसको आइडेंटिफाई करने के? चेहरे बता रहे हैं, सब भूल गए है ना, 9th पास हो गए। चलिए ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कि x की जो पावर है, जो भी वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी पावर आप देखिए, ये पॉजिटिव मतलब होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर शब्द क्यों बोला, होल में तो 0 भी आता है। तो यस, क्या यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है? नहीं, लेकिन है, और वो है x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, एनी वैल्यू, एनी वेरिएबल और वैल्यू टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो d मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं x की पावर 0 लिख भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात समझ में है? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो x हर जगह है, हर टर्म में है, और उसकी पावर क्या है, यहाँ पर थी 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। कहीं भी नेगेटिव है क्या? नहीं। कहीं भी फ्रैक्शन है क्या? नहीं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। सो इट इज़ फाइनली अ पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई? तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना हम सीख गए, है ना। ये मतलब रिवीजन क्लास 9th में किया था ये। अच्छा, दूसरी बात हमने क्लास 9th में सीखी थी, टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए इसको मैं fx लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? किसी को याद है? बताइए। नहीं, नो नो नो। सवाल क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है? हाईएस्ट वैल्यू किसकी? आपका आंसर सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके बताइए। 2 क्यों? वेरी गुड। कोफिशिएंट नहीं, डिग्री मतलब x जो वेरिएबल है उसकी पावर। यस, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। तो उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x की पावर 3, मतलब डिग्री इसकी 3 आएगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है। देखिए, सबसे बड़ी x की पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। ठीक है, अब ये डिग्री आपको क्लास 9th में क्यों पढ़ाई गई थी? देखो, वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? कोई परेशानी हो तो बताइएगा, है ना। हाँ, बैठे नहीं रहना। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर डिग्री हमें पढ़ाई गई, क्यों पढ़ाई गई, उसका एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो वो क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि ये पॉलिनोमियल है और उसकी ये डिग्री है। 2 काम तो हमने कर लिए। ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, कुछ कहना है? डिग्री समझ में आ गई? तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? टू अंडरस्टैंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हम जीरो आइडेंटिफाई करेंगे। अब जीरो का मतलब क्या होता है? तो हम लोगों ने जब क्लास 9th में बात की थी तो उसमें हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब पढ़ी थी, और उसमें हमने ये मतलब वो समझा हमने कि अगर fx में अगर मैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ डालता जाऊं टू अ पॉलिनोमियल, एक सिंपल सी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेटस से मैंने ले लिया 2x + 3, एक सिंपल पॉलिनोमियल है ये,
ठीक है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 1 है। कभी किसी इक्वेशन की 2 भी आ सकती है जिसकी पावर सबसे बड़ी 2 हो, कभी 3 आ सकती है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको पढ़ा भी हुआ है कि इसको हम कुछ नाम देते हैं, और ये नाम क्या होते हैं? अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। यस, ये सब 9th में हो चुका है। अगर 3 है तो क्यूबिकल, 4th है तो बाय क्वाड्रेटिक, करेक्ट। और इसके आगे भी होते हैं लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने क्लास 9th में क्या सीखा था? ये अभी तक 9th क्लास का चल रहा है, अभी तक तो मैंने 10th शुरू नहीं किया, ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है। हमने देखा कि अगर मैं बोलूँ लेट x इज इक्वल टू 0 डाल दें या 1 डाल दें या 2 डाल दें तो क्या होगा? तो हम क्या करते थे? f0 इज इक्वल टू x की जगह 0 + 3, फाइनल आंसर 3। ओरल कर लिया, चलेगा, ठीक है। सिमिलरली f1 इज इक्वल टू 2 × 1 + 3, 2 1 ज़ा 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5। हालांकि ओरली किया जा सकता है लेकिन थोड़े से स्टेप्स बता दिए आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो f निकाल सकता हूँ कुछ भी, 2 3 4 जितने वैल्यूज चाहे हम x की डालते जाएं, हमें उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। फिर क्लास 9th में हमने एक और काम किया था, उसमें भी हमने 0 निकालने का प्रयास किया था और हमने ये देखा था वी हैव टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। याद है क्वेश्चन? भूल गए? तो 9th क्लास में हमने किया था कि एक वैल्यू दे दी उन्होंने, ठीक है, कुछ भी, मान लो मैंने दे दिया आपको -3/2, ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, इसका आंसर मैंने निकाला है, ठीक है। मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू -3/2, वेरीफाई दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? f(x) इज इक्वल टू 2x + 3। फिर क्या किया हमने? इसमें ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था, राइट। क्या कर दिया? x इज इक्वल टू -3/2, देयरफॉर f -3/2 इज इक्वल टू 2 × -3/2 + 3। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको मिला -3 + 3, फाइनली इक्वल टू 0। चूंकि ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो गई है, ये हो गया क्या? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम कहते हैं कि एज दिस वैल्यू या पॉलिनोमियल हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 0, देयरफॉर इट इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यही किया था। यहाँ तक सब याद आ गया? अब इसका मतलब समझ लें, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब हम बात करेंगे ग्राफ की। सो अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल बाय ग्राफ, तो हम इसको ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे हमने देखा कि हम अगर x की कोई वैल्यू डालते हैं तो कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू आती है। तो अगर मैं यही एक इक्वेशन ले लूँ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ली कि f(x) इज इक्वल टू 2x + 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर पूरी तरह से ध्यान दें और अच्छे से समझें। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझाने को मैं 2 मिनट में समझा के ख़त्म कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डालता हूँ तो हमारा f(x) कितना आया था? मैं ऐसा लिखता हूँ, ओरल करेंगे हम लोग x की वैल्यू और f(x) की वैल्यू। x अगर मैं 0 डालता हूँ, ओरली बताइएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, बिल्कुल सही। अगर मैं 1 डाल दूँ तो 5 है ना, 2 1 ज़ा × 3 +3, ये समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, ये 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर 3 डाल दूँ तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 9, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू और आगे बढ़ा दूँ कुछ और, -1 लिख देता हूँ, इफ़ आई राइट -1, तो -1 × 2 इज़ -2, -2 + 3 इज़ +1, यहाँ आ गया +1, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ बाय ग्राफिकल मेथड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, तो ग्राफ बनाना चाहिए।
चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं। लेटस से मैं ऐसा एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है। मैं अंदाज से यहाँ पर लूँगा, कोई ग्राफ पेपर या मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर डिस्क्लेमर है, तो प्लीज़ डू नॉट कोट कि सर आपका ग्राफ गलत बना है, ठीक है। चलिए मैं अंदाज से ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव 1 2 3 और -1, मैंने यही तो वैल्यूज़ ली थी, 0 1 2 3 -1, ठीक है। ऊपर चलते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, इसलिए मैंने 9 तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से fx को y एक्सिस पर और x को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब जिसको मैं कह लूँ x एक्सिस, उस पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यस, ठीक है। मतलब इक्वेशन में x की वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको मैंने y मान लिया है, सो दैट इज नथिंग बट y। एग्रीड? एंड स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस टॉपिक और दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो बेस फॉर योर चैप्टर नंबर 3, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो कंसेप्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपके चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि जो मैंने इक्वेशन ली है वो लीनियर इक्वेशन है, राइट? ठीक, चलिए अगर x की, मतलब मैं इस फर्स्ट पॉइंट को ले लेता हूँ 0,3, तो 1 2 3 ये पॉइंट आया, सबको मालूम है, इतना तो 9th में किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ढूंढना आता है। ये मेरा सेकंड है, b लिख देता हूँ मैं, इसको a कर देते हैं, a पॉइंट एंड b पॉइंट। b पॉइंट है 1,5, ये 1 इधर 1, ठीक है, और ऊपर जाएंगे 5, तो 3 तक आ गए थे, 4 एंड 5, दिस इज माई सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। c कोऑर्डिनेट क्या है, 3,9, 1 2 3 3,9, समवेयर हियर, राइट? 3,9 समझ में आ रहा है? अगर ना आ रहा हो तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के बाद उसमें तुरंत कमेंट कर दें, कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। और जो बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठ के ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो अभी पूछो। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक। अब क्या मैं स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को जोड़ सकता हूँ? यस, ठीक है। और चूंकि मैं जानता हूँ स्केल का उपयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब इससे लाइन बनेगी, इसलिए मैंने स्केल का प्रयोग किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ कहीं वो एक्स एक्सिस को काटती है, ओके। अब ये जहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को काटा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए? इसके कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे ना, समथिंग x कॉमा व्हाट, 0, यस और नो? भाई कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा भाई, जहां उसने काटा मान लो 1 2 कुछ तो आया, जो आया x एक्सिस पर वो हमने नाप लिया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? चलो फिर समझाता हूँ। अगर मान लो ये मैं कोई पॉइंट बताता हूँ आपको जो कि x एक्सिस पर है, कहाँ पर है, 1 2 3 4 एंड लेटर से दिस इज 5, तो इस कोऑर्डिनेट जो मैंने गोला बनाया है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5,0, यस और नो? 5,0। तो जहाँ वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, वो जहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, समथिंग x, कुछ तो x की वैल्यू होगी, कॉमा 0, कॉमा 0। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, देखिए माइनस में आ रही है, यस, नेगेटिव में आ रही है, और मैंने आपको एक वैल्यू दी थी यहाँ पर, नेगेटिव 3/2, लगभग 1.5 1.5, है ना। चलिए ग्राफ में थोड़ा सा बना के देखते हैं, प्रयास करते हैं। अगर मैंने सही चार्ट बनाया है, 1 2 लगभग बीच में ही तो आ रहा है, देखिए ग्राफ अच्छे से है कि नहीं? तो -1.5 आया कि नहीं आया? लगभग लगभग, मोटा मोटा हिसाब, रफली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x एक्सिस, आई रिपीट,
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस वेयर इक्वेशन कट्स दैट एक्स एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट इज जीरो। अभी कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल सिर्फ ग्राफ से देता हूं। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है, इसी ग्राफ में मैं कई सारी इक्वेशंस बनाऊंगा। एक इक्वेशन है मेरी लीनियर इक्वेशन, लेट अस से दिस इज माय इक्वेशन। इसका कुछ तो होगी इस इक्वेशन का, मतलब इक्वेशन की कुछ तो इक्वेशन होगी। लेट अस से ये है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को? यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इसकी कोई तो वैल्यू होगी, 1 2 3, मान लो 3, मान लो 3, तो 3,0, 3,0। इस जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को -3 पे काटती है। ये -3 हो गया एक्स एक्सिस पर। इक्वेशन जरूरी नहीं यही हो, नहीं तो आप बाद में कहेंगे सर सॉल्व करके देखा आपका आंसर गलत था। अभी बात को समझिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ इक्वेशन इज नथिंग बट दैट पॉइंट ऑन ग्राफ एट विच इट कट्स एक्स एक्सिस, एट विच इट कट्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो लाइन जहां पर काटेगी वो उसका क्या है? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हाँ, y को अभी हम बात ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो तो देखो वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल हो गया। कायदे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कायदे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इक्वेशन किसकी है? फंक्शन किसका है? f(x) 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 फंक्शन किसका है? x का है, ठीक है। तो मैं वैल्यू किसकी डालूंगा यहाँ पर? x की या y की? अपने मन से किसकी वैल्यू डालूंगा? x की डालूंगा, राइट। क्यों? ईजी है मेरे लिए भाई। एक्स स्क्वायर और x अगर आते हैं उसकी, मतलब अब मैं अलग अलग वैल्यूज़ डालूँ और पता करूँ कि ये क्या आंसर आएगा, उससे अच्छा ये नहीं कि मैं x की वैल्यू डाल दूँ। तो मैंने x को डाल दिया। जिसकी वैल्यू हम डालते हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम डालते हैं उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आया समझ में? ठीक है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट अबाउट आंसर? उससे आपको y के अलग अलग आंसर्स आएंगे या एक आंसर आएगा? हर बार अलग आएगा। आप x की वैल्यू बदलते जाएंगे, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो y भी तो वेरिएबल है, लेकिन क्या वेरिएबल अपने मन से आ रहा है y? नहीं, y उस फंक्शन पर डिपेंडेंट है जिसमें हम x की वैल्यू डाल रहे हैं। बात समझ में? तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बात समझ में? तो आपने कहा मैं y नहीं डाल सकती, क्या नहीं डालना? y इसलिए नहीं डालना क्योंकि अगर आप y डाल दोगे तो x कहाँ से निकालोगे? लीनियर तो ठीक है, पर क्वाड्रेटिक है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको पता नहीं कितने आंसर्स आएंगे। और याद रखिए क्वाड्रेटिक में 2 आंसर्स आ जाते हैं कभी कभी। क्यों आते हैं उसका कारण है, वही समझाने के लिए मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है अभी। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं कि डिग्री का ग्राफ से क्या संबंध है। ठीक है, डिग्री का रिलेशन विद ग्राफ। अगर डिग्री 1 है तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर। ठीक है, और लीनियर ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ये लाइन ऊपर से ऐसे भी जा सकती है। यस और नो? ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, अगर डिग्री 2 है तो ये ग्राफ एक बार टर्न लेगा। आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर डिग्री 2 है तो ग्राफ एक बार टर्न लेगा। जितनी डिग्री होती है उससे एक कम टर्न लेता है।
एक टर्न लेगा, मतलब ऐसा जा रहा था वो पलट के ऐसे आ जाए। ठीक है, करके दिखा दूं, एक छोटा सा करके देखते हैं अपन। मैं सिंपल सा इक्वेशन लेता हूं एक्स स्क्वायर। आई टेक अ सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ हम बाद में बनाएंगे, पहले मैं एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, मैं x की वैल्यू डालूंगा और y की वैल्यू निकलेगी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 0, आंसर आएगा 0। x इज इक्वल टू 1, आई विल गेट y इज इक्वल टू 1। इफ आई टेक x इज इक्वल टू -1, आई विल अगेन गेट 1। इफ आई टेक x इज इक्वल टू 2, आई विल गेट y इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, 2 टू द 4 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मैं 2 डालता हूँ तो 2 टू द 4 होगा, यस और नो? 2 टू द 4, तो यहाँ 4 आ गया। अगर मैं -2 लेता हूँ तब भी मुझे 4 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, स्क्वायर करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 टू द 4 तो कितना आ गया, फिर से 4। अब इसका ग्राफ बना ले, ये है 0 0 कोऑर्डिनेट, ये 1, ये -1, 1 पे 1 आया था, -1 पे भी 1 आया था, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। +2 पे -4 एंड +4, -2 पे भी +4 आया था और +2 पे भी 4 आया था, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो आई विल गेट अ टर्न हियर, और ये यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आई? ऐसा u बनेगा, इट विल टेक 1 टर्न। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? अगर मैं लेता हूँ डिग्री 3 तो ये टर्न कितना लेगा? 2 टर्न्स, मतलब 1 2, एक टर्न ये हो गया, दूसरा टर्न ये हो गया। डिग्री अगर 4 है तो टर्न कितना लेगा? 3 टर्न्स, 1 2 3, 1 2 3 टर्न। समझ में आया? जरूरी नहीं ऐसा ही जो मैंने बनाया ग्राफ बनेगा, पर 3 बार बदलेगा, 3 बार वो अपना रास्ता बदलेगा। ये बात समझ में? अब इसका जीरो से क्या संबंध है वो समझेंगे। ग्राफिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जीरो क्या है और क्यों है, कैसा है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक इक्वेशन ड्रॉ करता हूं, लेट अस से लाइक दिस, तो जो मैंने ग्राफ बनाया ये किसका है? ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है? इज इट लीनियर इक्वेशन और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिकल और बाई क्वाड्रेटिक? किस टाइप की इक्वेशन है, कौन बता? नो, क्यों? यस, आपको गिनना है टर्न कितने हैं। ऐसा सी टाइप का बनाया ना मैंने, सी टाइप का बनाया, तो टर्न कितनी बार लेगा? एक ही बार। जब टर्न एक बार ले रहा है तो डिग्री 2 होगी, और डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात समझ में आई? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे। लीनियर तो हमने समझ लिया कि लीनियर एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में अभी हमने देखा इसको एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार। कितनी बार काट रहा है? एक बार। अच्छा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है? यस। और ऐसे स्थिति में क्या होगा? 1 and 2 आई विल गेट 2 टाइम्स इंटरसेक्शन फॉर एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, और ये दोनों पॉइंट कौन से होंगे? एक्स के वो कोऑर्डिनेट होंगे जहां पर हमें जीरो, जिनको हम जीरो कहते हैं, जिनको हम जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बात समझ में आई, राइट। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी बना सकता हूं? यस, अभी भी ये 2 बार काट रहा है, तो कितने जीरो मिले मुझे? 2, ठीक है, राइट। ऐसा भी जा सकता है। अब कितनी बार काटा? एक बार, ठीक है, एक बार, तो जीरो कितने मिले? 1। अच्छा, क्या ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था ऐसे टच कर रही थी एक्स एक्सिस को? भावनाओं को समझो, ये टच कर रही है, ठीक है, फ्री हैंड बनाया है, टच कर रही है, मान लो। कितनी बार टच कर रही? 1 टाइम टच कर रही, मतलब कट कर रही, एक ही बात है ना। तो कितने जीरो मिले? 1, ठीक है भाई। ये ऐसे भी तो जा सकती थी नीचे से, अभी भी टच कर रही है 1 टाइम, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 1।
अच्छा, क्या ये ऐसे जा सकती है इक्वेशन? अब कितनी बार जा सकती है ना, क्यों नहीं जा सकती? इक्वेशन है। हाँ, तो ज़रूरी थोड़ी है, इक्वेशन है। हमने जब ग्राफ में वैल्यू डाली तो डालने के बाद हमें ये ऐसी इक्वेशन मिल सकती है। एक ऐसा ग्राफ बन सकता है जो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, नहीं आएगा। उसमें एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसमें आप वाई की वैल्यू 0 कहेंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे बताइए, चलिए दूसरी तरह से बात करें। ये जो लाइन या कर्व बनाया मैंने, इस कर्व के सारे कोऑर्डिनेट्स के मैं ये एक्स तो इसके रिस्पेक्टिव वाई, ये एक्स तो उसके रिस्पेक्टिव वाई, ये एक्स तो ये रिस्पेक्टिव वाई, ये एक्स तो ये रिस्पेक्टिव वाई कह सकता हूँ? नहीं। तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। इफ कोऑर्डिनेट्स आर अवेलेबल तो मैं उससे एक इक्वेशन बना सकता हूँ। नहीं कर रही, तो इज इट रियली नेसेसरी दैट वी शुड गेट 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल? आंसर इज नो। कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या बात आई? हाँ बेटा, किसके लिए? ठीक है, बैठो, बाहर बैठो बेटा, वेट करो। ठीक है, तो ग्राफ मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि डिग्री कितनी थी इस वाली इक्वेशन की? 2। इस क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने पहले क्या देखा, इसने 2 बार कट किया तो हमें कितने जीरोज मिले? 2। कुछ एग्जांपल्स देखे थे ना जहां 2 बार कट किया। हाँ हाँ, ऐसे पूछना नहीं, आ जाएगा। ठीक है भैया, बढ़िया, गुड। साइन करवाया पिछले बार का? दिखा, एक कॉपी बनानी है। ठीक है, हाँ, ऐसे चेंज नहीं होगी। ठीक, ये बात तो भैया कोई बोलना है ऐसे ही करना है। ठीक है, एक ही कॉपी लाना है। ठीक, हाँ। तो अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल बताए। एक एग्जाम्पल ऐसा भी बताया था जिसमें ये 2 बार काट रहा था, राइट? फिर हमने क्या देखा, 1 बार काटा, और अभी हम देख रहे हैं कि 1 भी बार नहीं काट रहा। इसका मतलब अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज आर ओनली 2, बिकॉज इट विल टेक ओनली 1 टर्न। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो एक भी बार वो 0 को नहीं काटेगी, मतलब उस एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटेगी, तो उसके हाउ मेनी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल? आंसर इज 0। एक भी नहीं आया। वो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, पर वो एक्स एक्सिस को नहीं काट रही। क्वाड्रेटिक तो है पर एक्स एक्सिस को नहीं काट रही। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? देयर इज नो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, वी आर नॉट गेटिंग एनी 0। यस और नो? हाँ हाँ, देख लो, सही है। अच्छा, कभी ऐसा काट सकता है। अब कितने 0 आए? ओनली 1। ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, अगेन ओनली 1, या ऐसा, ठीक है, या अरे 2 बार काट दिया इसने, भावनाओं को समझो, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा? कितनी बार टच किया? 1 बार। अब 1 भी बार नहीं। तो अगर डिग्री कितनी है? 2, तो हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल? आइदर वी विल गेट 2 जीरोज, और वी विल गेट 1 0, और वी विल गेट नो 0 एट ऑल। तो डिग्री अगर 3 है तो कितने जीरोज की संभावना है? मैक्सिमम 3, या 2, या 1। ये बात समझ में है? ठीक है, ओके। नहीं समझ में, फिर से बोलो, बना के दिखा रहे हो? ओके, तो आपने जो मुझे ड्रॉ करके दिखाया अभी, आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया। ओके, आपने क्या बनाया? ऐसा एक लाइन इसके बिल्कुल साथ चलते जा रही है और ऐसे, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप समझिए बात को। यहाँ लाइन को वो कहाँ कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? खूब सारी, राइट? इतने सारी बार वो एक्स एक्सिस के साथ साथ चला जा रहा है, और वहाँ हर जगह कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन या तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये कर्व नहीं होगी। किस कंडीशन में ये टर्न होगी? अगर ये टर्न हो रही है तो इट हैज़ टू टेक सर्टन एंगल।
ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर जा रही है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। इट हैज़ टू बी ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा, इट हैज़ टू बी ए लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो आप तो इन्फाइनाइट बोल दोगे, बोले कई सारे हो रहे हैं, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, क्यूबिकल इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? 1 2 टर्न ले लिए। अब यहीं पर मैं उल्टा काम करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह बदलता हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है, राइट, ओके। तो जीरोज कितने आएंगे? हाँ जी, 3 जीरोज। और अभी कितनी बार? केवल 1 बार, नहीं, केवल 1। यहां पर इधर कट हो रहा है, अरे हिला दिया, ठीक है, 1 बार कट रहा है, तो जीरो कितना आएगा? ओनली 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को उसने 1 ही बार काटा। यहां फिर से 3 है, 3 है। अच्छा, यहां बताइए ये क्या हुआ? अब 2 आएगा, 1 बार तो काट रहा है, दूसरी बार टच हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो मैक्सिमम कितना हुआ? 3, फिर 2 और 1। एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जब इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स टच ना करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ग्राफ थोड़ा सा अलग टाइप का बन जाएगा। कैसा बनेगा? वी कैन हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी है। अब क्या होगा? इट विल नॉट टच एट ऑल, एक भी बार टच नहीं कर रही। हाँ, तो बात समझ में आई, ठीक है। तो क्यूबिकल इक्वेशन भी क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल, तो आज जो हमने कंसेप्ट समझने का प्रयास किया है वो क्या है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ, ग्राफिकली हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें। अब अगर आप अपनी स्कूल की अपनी जो एनसीईआरटी है उस किताब की एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज निकालें, जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए मैं किताब दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटेगी। तो हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? आंसर इज 0, एक भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन सेकंड कर्व देखिए, 1 बार काट रहा है, जबकि वो क्या है? क्यूबिकल इक्वेशन है, जबकि वो क्यूबिकल इक्वेशन है। यस और नो? बिकॉज 2 टर्न्स आर देयर। सेकंड वाला जो है आप उसको देखिए ध्यान से, सेकंड कर्व, राइट, उसका कितना जीरो आएगा? ओनली 1। वाई? बिकॉज वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटती है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को, थर्ड ग्राफ को अगर आप देखते हैं सिक्वेंशियली तीसरे नंबर का, तो आप देखेंगे वो 1 2 3 बार काट रहा है। यस नो? बाकी जो बच्चे ऑफलाइन हो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थर्ड ग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 बार काट रहा है, और चूंकि ये 3 बार काट रहा है तो इसकी डिग्री क्या होगी? अरे डिग्री तो खैर इसकी क्यूबिकल इक्वेशन है क्योंकि 2 बार टर्न ले रहा है। हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? आंसर इज 3। ये समझ में है? अगर मैं और नीचे वाला देखूं, जो कि एक अभी जो आप लोगों को एग्जांपल दिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे काटने वाला, और वो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 2 जीरोज। ऐसे ही अगर आप एक और इक्वेशन देखें, ये पहले डिग्री बताइए इसकी कितनी होगी? हाउ मेनी टर्न्स आर देयर? 3 टर्न्स आर देयर। 1 टर्न ऊपर आया, फिर नीचे गया, सेकेंड टर्न, फिर ऊपर से थर्ड टर्न, तो 3 टर्न्स आर देयर। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 4, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने होंगे इसके? जीरोस कितने होंगे? 4। और अभी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 बार ये कट भी कर रहा है। यस और नो? ठीक है, कर रहा है कि नहीं? ये देखिए 1 2 3 4 बार कट कर दिया। अब लास्ट इक्वेशन, लास्ट वाला जो ग्राफ है उसको देखिए, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर? 1 2 3 एंड 4 टर्न्स। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 5। नहीं, टर्न्स के हिसाब से एक ज़्यादा होती है ना डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या है? 5 है। लेकिन ये कट कितनी बार कर रहा है एक्स एक्सिस को? अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर 1 और ये 2 और ये 3, केवल 3 बार काट रहा है। तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? ओनली 3। आंसर समझ में आए? ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ बेटा, बेटा डिग्री 5 है, डिग्री 5 है। अगर एक्स एक्सिस कुछ ऐसे जाती तो आपको डेफिनेटली 0 कितने मिलते? 5।
देखो गिन लो, गिनो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, जो मैंने बनाई है, जो मैंने एक्स एक्सिस बनाई है उसको कितनी बार काट रहा है। ये यहाँ काटा 1 2 3 4 5 काट रहा है। ये जो ब्लू कलर की मैंने एक्स एक्सिस बनाई उसको देखो आप, ब्लैक किताब वाली मत देखिए, ठीक है। तो 5 बार काट रहा है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 5, लेकिन जो ग्राफ बनाया गया या जो ग्राफ मिला हमें वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ओनली 3 टाइम्स। तो ऑल्दो इट्स डिग्री इज 5, कितनी 1 2 3 4, हाँ डिग्री इज 5, बट स्टिल इट इज इंटरसेक्टिंग ओनली एट 3 पॉइंट्स, और इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी, सॉरी इसके जीरोस कितने होंगे, ओनली 3। देखो जीरो अलग चीज है, जीरो डिग्री के बराबर या उससे कम कितने भी आ सकते हैं। जीरो क्या है, जीरो इज दैट कोऑर्डिनेट एट विच इक्वेशंस वैल्यू बिकम जीरो, राइट, है ना। तो ये समझ में आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली जीरो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बात क्लियर है, पक्का सबको समझ में है, ठीक। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर कोई डाउट है तो कृपया कर कमेंट में आप इसका मेंशन करें, जो डाउट है वो बताइए, सो दैट उस पर हम आपको एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, लेट्स क्लोज फॉर द डे। आज यहाँ पर, हाँ बोलिए बोलिए, आपका डाउट है। कौन सा बाय क्वाड्रेटिक, हाँ हाँ हाँ, कैसे है, उसने 3 बार टर्न लिया ना, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स प्लस 1 इज डिग्री। भाई अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से सोचो आप, एक स्ट्रेट लाइन है, कितनी बार टर्न लेगी, 0, 0 + 1, डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। एक स्ट्रेट लाइन एक भी बार टर्न नहीं लेगी, सही है गलत है, आया समझ में सबके, हैं जी, क्लियर है। चलिए, तो आज यहाँ पर इस वीडियो को हम विराम दे रहे हैं भैया, और जितने भी डाउट्स हैं आप जल्द से जल्द हमें डाउट डालें, बताएं, और ऑफलाइन में तो हमने डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।